रजत को होगा अपनी गलती का एहसास, मांगेगा अपनी बेटी सही से माफी, करेगा उसके लिए बहुत कुछ। टीवी सीरियल गुम है किसी के प्यार में आने वाले अपकमिंग एपिसोड में फ्रेंड्स आपको देखने को मिलने वाला है ज़बरदस्त ड्रामा और एक नए कैरेक्टर्स की न्यू एंट्री। यहाँ पर जो है रजत के बेटे की एंट्री होने वाली, यानी कि कियान जो है वो रजत के साथ नहीं रहता बल्कि उसकी कस्टडी आशिका को मिली है और वो बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता है। और फाइनली यहाँ पर कियान जो है वो अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए आता है। तभी यहाँ पर जब रजत को पता चलता है और कियान जो है वो रजत को फ़ोन करके मिलने के लिए बुलाता है, तो रजत मिलकर लेता है परमिशन अर्श से कि वो कियान से मिलना चाहता है। लेकिन पहले तो जो है अर्श मना कर देता है। लेकिन यहाँ पर जब आशिका आती है, कहती है कि तुम जाओ कियान से मिल लो, वो तुम्हारा रूम पे वेट कर रहा है। तो जाकर कियान उससे बात करता है और उसे एक ऐसी फाइल साइन करने को कहता है जिसे देख कर रजत को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। यहाँ पर बहुत टाइम बाद अपने बेटे को देख कर उसे याद आ जाती है अपने बिताए हुए बचपन के दिनों की, और उससे बात करता है कि बेटा मैं किस तरह से तुम्हें जो है वो यहाँ पर मैच खेलने के लिए ले जाता था। लेकिन यहाँ पर कियान जो है अपने पापा की इंसल्ट करता है, कहता है कि मुझे अब मिडिल क्लास खिलौनों से नहीं खेलना, मुझे कोई शौक़ नहीं है, मैं बिल्कुल अर्श अंकल जैसा बनना चाहता हूँ, उन्हीं के साथ रहना चाहता हूँ और मुझे इन सब चीज़ों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं। दरअसल आस्का ने यहाँ पर कियान के मन में इतना ज़्यादा जो है जहर भर दिया है जिसके चलते कियान को अपने फादर से कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो अर्श की बात मानता है, अर्श जो कहता है वही उसको सही लगता है। अब यहाँ पर अपने बेटे की ऐसी बातें सुनकर रजत का मन जो है वो उदास हो जाता है और वो वहाँ से घर आ जाता है। तभी वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट होता है। तो यहाँ पर रजत की मॉम श्री आती है और रजत को कहती है कि उसके बेटे ने उसे मिलने के लिए बुलाया था और अपने बेटे को इतना ज़्यादा परेशान देखकर श्री को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। यहाँ पर रजत को अपने पुराने दिन याद आते हैं कि वो किस तरह से अपने बच्चों से बहुत प्यार करता था, लेकिन एक गलतफहमी ने जो है उसके बच्चों को उससे दूर कर दिया है। आशिका ने उसको उसके बच्चों से दूर कर दिया है। इतना तो रजत को पता है कि जो उसका बेटा है कियान, वो उससे अब उतना प्यार नहीं करता, लेकिन वो उसका अपना बेटा है। लेकिन सही के मन में जो रजत के लिए इतनी ज़्यादा प्यार है उसे रजत साइड कर देता है। अब जब रजत को पता लगा है कि वो उसकी बेटी है या नहीं है, लेकिन उसे एहसास हो गया कि उसने इतने सालों तक उसे पाला है और उसका इतना ख्याल रखा है, तो वो उससे उससे प्यार करता है। इसलिए इन सब बातों को भुलाकर वो इस बात में ध्यान नहीं देगा कि वो किसकी बेटी है, वो उसी की ही बेटी है। और यहाँ पर नन्ही सी सही का वो पूरा तरह से ध्यान रखता है और पुराना जैसा टेक केयर करता है। लेकिन अभी भी सही के मन में थोड़ा बहुत डर है, क्योंकि इतने बड़े हादसे से वो गुजरी है। सही का एक्सीडेंट हो जाता है और यहाँ पर उसे ब्लड की ज़रूरत होती है, तो वैजू जो है वो उसे ब्लड दे देती है और यहाँ पर दोबारा से सही जो है वो नॉर्मल हो जाती है। अब सारे घर वाले दोबारा से सही को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और रजत भी अब दोबारा से माफ़ी मांगता है सही से और दोबारा से सही के साथ जो है वो अच्छा सा बर्ताव करता है। सभी जो है इन सब के बारे में देखती है तो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है कि सही जो है अब खुश हो गए। वहीं पर सभी को पता लगता है कि कियान जो है वो रजत का बेटा है और वो बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता था और उसकी कस्टडी जो है वो आशिका को मिली है। क्योंकि जब आशिका ने ये रिकॉर्डिंग सभी को दिखाई थी, तो इतना तो सभी को पता है कि उसका एक बेटा है, लेकिन वो बेटा कहाँ है इसके बारे में उसे पता नहीं था। लेकिन फाइनली अब बेटा लौट कर आ चुका है, तो ऐसे में देखना इंटरेस्टिंग होगा कि सभी उसे भी उतना ही प्यार करेगी। क्या कियान को कभी भी अपने पापा की सच्चाई पता लगेगी कि उसके फादर उसे कितना प्यार करते हैं। ये गलतफहमी क्या यहाँ पर सभी दूर कर पाएगी, दोबारा से मिला पाएगी रजत को उसके प्यारे बच्चों से। तो फ्रेंड्स, इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि बेस्ट अपडेट सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।